हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं भाई लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है जेम 2024 का। देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। लेट ए इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ए बेसिकली हमारे पास 4 क्रॉस 1 साइज का एक वेक्टर दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। इसने 2 स्टेटमेंट कंसीडर करने के लिए बोला आई माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल होगा, आई माइनस 2 ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। सबसे मान लो भाई किसी को कुछ भी नहीं आइडिया, किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट, तो फटाक से अपना ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालो, आइडेंटिटी में से घटा के उसका डिटरमिनेंट देख लो। हालांकि लेंथी होने वाला है, राइट, लेकिन इसकी एग्जैक्ट अप्रोच क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट अप्रोच नहीं है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप इसको किससे कर सकते हो, आइगन वैल्यूज की हेल्प से, राइट क्योंकि जब भी इन्वर्टिबल की बात आती है, अगर मैं ये दिखा दूं अगर इसके पास 0 आइगन वैल्यू हो गई तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, अगर इसके पास 0 आइगन वैल्यू नहीं हुई तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। दो ही चीजें हैं। तो बेसिकली मेरा मेन इंटरेस्ट क्या रहने वाला है, इसकी आइगन वैल्यूज के ऊपर, राइट। यहां पर आप एक चीज का यूज करने वाले हैं। आपको मालूम है कि ए बी एंड बी ए की नॉन जीरो आइगन वैल्यूज क्या होती है, सेम विद मल्टीप्लिसिटी, राइट। ए बी एंड बी ए have same non-zero eigen values counting multiplicity, यही ना भाई, राइट। अब यहां से एक चीज देखते हैं हमारे पास क्या, अब ये a इंटू ए ट्रांसपोज की बात कर रहा है। a इंटू ए ट्रांसपोज का साइज क्या आएगा, 4 क्रॉस 4 भाई। और अगर मैं बात करूं हमारे पास a ट्रांसपोज इंटू ए, बेसिकली ये ए बी, ये क्या है बी ए, इन दोनों की नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। अब ए ट्रांसपोज ए आपका किसके बराबर आएगा, सोल्व करना जरा, 1/√3 माइनस 1/√2 1/√6 और 0, और बोले तो 1/√3 माइनस 1/√2 1/√6 और 0। समझ पा रहे हो या नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, बेसिकली एलसीएम आ गया 6, 2 प्लस 3 प्लस 1 बेसिकली 1, राइट। तो यहां से हमें मालूम चला ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर है भाई, इसके बराबर है। और ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए की नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या होंगी, सेम। और इसका मतलब इसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या है 1, इसकी भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या होगी 1, और इसकी जो बाकी बची हुई 3 आइगन वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी 0। तो इसकी आइगन वैल्यू मेरे को मालूम चल गया, इसकी आइगन वैल्यूज क्या बनी भाई 0,0,0,1। और इन जनरल अगर बात करूं, जब आप ऐसे x और y अगर आपके पास कॉलम वेक्टर्स दिए हुए हैं तो x y ट्रांसपोज और y ट्रांसपोज x के बीच में अपने आइगन वैल्यूज क्या बनती है। अगर आपको x y ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू चाहिए वो क्या होंगी 0,0,0 और कोमा y ट्रांसपोज x, राइट। तो ये लॉजिक है भाई इधर। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या बन जाएंगे भाई, आइगन वैल्यू 0,0,0,1, ठीक। तो लेकिन मुझे किसकी आइगन वैल्यू चाहिए, i माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज। इसकी आइगन वैल्यू क्या बनेगी, बेसिकली ये पोलिनोमियल है a इंटू ए ट्रांसपोज के अंदर, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या बनेगी 1,1,1,0 भाई, राइट। इसकी एक आइगन वैल्यू 0 बन गई तो ये तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। रही बात दूसरी, i4 माइनस 2 ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसकी आइगन वैल्यू की अगर बात करूं तो क्या बनेगी 1,1,1,-1। इसके पास कोई भी 0 आइगन वैल्यू नहीं है तो ये क्या बन जाएगी भाई, इन्वर्टिबल बन जाएगी, राइट। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है एक्स वाई ट्रांसपोज और वाई ट्रांसपोज एक्स वाला भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके सामने ऐसी मैट्रिक्स दी हुई होती है जो एक्स वाई ट्रांसपोज करके बनी हुई होती है, आपको दिखाई नहीं देती, राइट। तो ये वाला कई बार जो मैट्रिक्स की अगर कोई मैट्रिक्स कोई इसी बड़े से साइज में दी हुई है तो देख लेना क्या कहीं वो किन्हीं 2 वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से तो नहीं बनी, क्योंकि अगर वो एक्स वाई ट्रांसपोज करके बनी हुई होगी तो उसकी आइगन वैल्यू मुझे निकालनी आती है 0,0,0 n-1 टाइम्स, और लास्ट वाली आइगन वैल्यू वाई ट्रांसपोज एक्स। तो उस मैट्रिक्स को गौर से देखा करो जिसकी आइगन वैल्यू आपको निकालनी है। मोस्टली चांसेस है भाई आपके कुछ स्पेशल मैट्रिसेस दी हुई होती है, ऐसे मेहनत मजदूरी वाला काम बहुत कम होता है, राइट। या तो कुछ ऐसा होगा सारी एंट्रीज सेम होंगी या कोई मैट्रिक्स एक्स वाई ट्रांसपोज करके बनी हुई होंगी, तो ये सारी चीजें देख लेना, राइट, बहुत हेल्प मिलेगी।
ठीक है भाई। तो यहाँ पर P स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और Q स्टेटमेंट आपकी क्या है भाई, ट्रू है। तो P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई अपना करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसी के साथ मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ नए क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, कुछ नए क्वेश्चंस किसी टेस्ट से PYQ से रिलेटेड कोई दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो भाई, राइट। तब तक मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय।